ये है वक्त मीडिया। बुलंदशहर महोत्सव 2025 में हुआ एक शानदार कुलहीन मुशायरा, जिसके मेहमान खुसूसी रहे अनूप शहर विधायक जनाब संजय शर्मा जी और मेहमान ज़ी-वक़ार रहे प्रदर्शनी समिति के उपाध्यक्ष जनाब ठाकुर सुनील सिंह जी। मुशायरे के कन्वीनर नदीम अख्तर साहब को आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन व नवारंभ फाउंडेशन की जानिब से शान अदब अवार्ड पेश किया गया। इस मुशायरे में खुसूसी शिरकत फरमाई आलमी शोहरत याफ्ता शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब ने, सदारत की मशहूर शायर मंगल नसीम साहब ने व निज़ामत के जौहर दिखाए डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहब ने। नाजिम जनाब डॉक्टर हिलाल बदायूनी से गुजारिश करूंगा कि आप अपना माइक संभालें और इस मुशायरे का आगाज करें। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर हिलाल बदायूनी जी के लिए जी साहब की थी, क्योंकि अब हमारे पास उस्ताद शायर जनाब मंगल नसीम साहब हैं, तो आज के इस मुशायरे की सदारत जनाब मंगल नसीम साहब करेंगे। एक बार तालियां मंगल नसीम सिंह साहब के लिए। शुक्रिया। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर तुम्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। थोड़ा सा अभी साउंड जो है ऑपरेटर मेरे बाद जो भी है शो रहा है, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। बुलंदशहर वालों, एक शेर और होशनुमानी का समात करते चलें कि एक रंगीन कहानी है तेरे शहर की रात, एक रंगीन कहानी है तेरे शहर की रात, हाय ये किसकी जवानी है तेरे शहर की रात। एक रंगीन कहानी है तेरे शहर की रात, हाय ये किसकी जवानी है तेरे शहर की रात। बार हो जाएगा ज़हनों पे तसव्वुर दिन का, आज इस तरह जगानी है तेरे शहर की रात, आज इस तरह जगानी है तेरे शहर की रात। जिला कृषि औद्योगिक संस्कृति प्रदर्शनी की ज़ेर एहतमाम आज का ये कुलहीन मुशायरा, जिसकी सदारत फरमा रहे मोहतरमुल मकाम मंगल नसीम साहिब क़िबला। इस मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम नदीम अख्तर साहिब, साबिक मेंबर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। मेहमान खुसूसी मोहतरम संजय शर्मा साहिब विधायक अनूप शहर। इसके अलावा हमारे मेहमानान में बिलखुसूस ठाकुर सुनील सिंह साहिब, कदीम आलम साहिब, बब्बर मियाँ साहिब बुगरासी से तशरीफ़ लाए हैं, अली शरर साहिब और चांद सिद्दीकी साहिब भी तशरीफ़ फरमा है, ज़िला सूचना अधिकारी हैं। दीगर जो हज़रात जिनकी मेहनतें काविशें इस मुशायरे को मुनक़्क़िद करने में रही हैं, बल्कि नदीम भाई की तो पूरी फैमिली इस अदबी महफिल को मुनक़्क़िद करने में कोशा रहती है। एक नाम और जनाब फ़हीम कमालपुरी, डॉक्टर राही साहिब, दीगर हज़रात। मैं साहिब सदर हजरत मंगल नसीम साहिब से इजाज़त तलब करते हुए यहाँ से थोड़ी सी गुफ्तगू, फिर इस मुशायरे का सीधे सीधे आगाज़ होगा। थोड़ी सा होता क्या है दोस्तों, ये जो हमारे नुमाइश के मुशायरे होते हैं, हमारे और सामाइन के बीच फासला थोड़ा सा प्रोटोकॉल की वजह से कुछ ज़्यादा होता है, मगर आपकी अगर मोहब्बतें शबाब पर आ गईं तो यकीन मानिए आप वहाँ से बेदार होंगे, उनकी सदाएं हम तक नहीं बल्कि हमारे दिलों तक पहुँच जाएंगी। थोड़ा सा गुजारिश ये करूँगा कि जो ये आगे सफ़ेद सोफे में जो सभी सामाइन जो तशरीफ़ फरमा है, थोड़ा सा तालियों से मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ जो अक्सर व बेशतर मुशायरे के आगाज़ में पढ़ता हूँ, मगर यहाँ से अपनी समातों को यकजा कीजिएगा, जिससे मुझसे एहसास हो कि वाकई मुशायरे का ऐसा आगाज़ हो चुका है कि बुलंदशहर वालों की जो बुलंद समातें हैं वो सुनने के लिए बेताब हैं। वो 4 मिसरे ये कि दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता।
दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। दोस्तों, आपके अदबी ज़ौक़ के लिए ये एक तोहफा अता किया है प्रशासन ने आपको, तो इस तोहफे की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। गुलसितान अदब के नायाब गुल हिंदुस्तान के मशाहिर शोरा को आज ये बुलंदशहर के इस नुमाइश पंडाल में यकजिया किया गया है। एक के बाद आप समाअत करेंगे, तो मेरी गुजारिश यही है कि मुशायरा जब इख्तिताम तक पहुंचे तो आप अपनी समाअतों को बेदार भी रखेंगे। जब जब शेर आपको अच्छा लगे या शायद जब यहाँ आए तो उसकी हौसला अफजाई, उसकी इज्जत अफजाई फरमाना आप सबकी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी गुफ्तगू ये करना चाहता हूँ कि मुशायरा हमारी एक ऐसी तहजीबी रिवायत है कि जिस रिवायत का हिस्सा ये तमामी शोराए किराम है, और ये एक ऐसी तहजीब है कि बात की जाए कि गुलसितान अदब की आबियारी, गुलसितान अदब की आबियारी सिर्फ मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ने नहीं की, और ना उर्दू ज़बान किसी एक मजहब की मरहून मिन्नत है, बल्कि वो लोग जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं था। हमारे संजय विधायक साहब तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने जो उर्दू की अजमतों का एतराफ़ किया, उर्दू के लिए जो अपनी दिलचस्पी दिखाई, यही हमारी तारीख़ है कि अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो जहाँ वाली आसी ने इसकी अजमतों का एतराफ़ किया है, तो वहीं कृष्ण बिहारी नूर ने भी इसकी अजमतों का एतराफ़ किया है। ये हमारी तारीख़ है कि अगर जफ़र गोरखपुरी ने इससे मोहब्बत की है, तो वहीं रघुपति साहिब फ़राक गोरखपुरी ने भी इसे चाहा है। यही हमारी तारीख़ है कि जहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी गुफ्तगू की, तो वहीं चंद्र प्रकाश ब्राह्मण ने भी तरह तरह की नज़मों से उर्दू की खिदमत की, और आज इस तहजीब को, इस रिवायत को बरकरार रखा गया है कि जहाँ डाइस पर जनाबे जौहर कानपुरी तशरीफ़ फरमा है, वहीं आली जनाब मंगल नसीम साहिब भी तशरीफ़ फरमा है। ये हमारी रिवायत कि जहाँ डाइस पर मोहतरमा शबीना अदीब, मोहतरमा आना दहलवी साहिबा तशरीफ़ फरमा है, वहीं मोहतरमा वंदना वर्मा अनम साहिबा भी तशरीफ़ फरमा है। और ये तहजीब ऐसी है कि विधायक जी कृष्ण गोपाल मगमूम ने एक ज़माने में ये शेर कहा था कि गैर मुस्लिम है शरीके गम मुसलमानों के साथ, गैर मुस्लिम है शरीके गम मुसलमानों के साथ, आज हमदर्दी है इंसानों को इंसानों के साथ, आज हमदर्दी है इंसानों को इंसानों के साथ। तो एक दौर में शेर कहा गया, मगर मैं चाहता हूं कि वही दौर आज फिर आ जाए और इसी तरह से इंसान को इंसान से हमदर्दी हो जाए, हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे हमदर्दी हो जाए। और मुशायरे की अगर सही पिक्चर पेश की जाए विधायक जी, कि बड़ी खुशी का एहसास हुआ कि आपको शोरा के शेर भी याद हैं, और आपने जो उर्दू के हवाले से जो अपनी दिलचस्पी दिखाई। मुशायरे की बात की जाए कि लोग मुशायरे को बड़ा मशकूक निगाहों से देखते हैं, मगर मुशायरा हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी तहजीब है। मंगल नसीम साहब जो इस मुशायरे की बावकार सदारत फरमा रहे हैं, वो खुद गवाह है कि लफ्ज़ मुशायरा पर अगर गौर करें तो मुशायरा हमारे हिंदुस्तान का वो आईना है कि लफ्ज़ मुशायरे का मीम मोहब्बत का सबक देता है। अगर लफ्ज़ मुशायरा पर गौर करें तो इसका शीन शराफत का दर्ज देती है, इसका अलिफ इत्तिहाद का अलम बरदार है, इसका ऐन इल्म को बढ़ाता है, इसका रे रिफाकत को बढ़ाता है, और इसका हे बताता है कि यही हमारी तहजीब है, यही हमारी संस्कृति, यही हमारा कल्चर है। ये जबान जो उर्दू जबान है, कितनी प्यारी जबान है उर्दू विधायक जी, कितनी प्यारी जबान है उर्दू, सब जबानों की जान है उर्दू, कितनी प्यारी जबान है उर्दू, सब जबानों की जान है उर्दू, मुल्क में अनगिनत जबानें हैं, मेरे भारत की शान है उर्दू, मुल्क में अनगिनत जबानें हैं, मेरे भारत की शान है उर्दू, इसको पाला अमीर खुसरो ने, इसने भारत में आंख खोली है, मेरी उर्दू नहीं है बाहर की, ये भी भारत की एक बोली है, मेरी उर्दू नहीं है बाहर की, ये भी भारत की एक बोली है। और जो रिवायत और जो तहजीब का नमूना पेश किया गया आज फहरिस्त के हवाले से, उसका आखिरी बंद कि इसका मजहब से वास्ता ही नहीं, इसका मजहब से वास्ता ही नहीं, जिसने चाहा उसी की कहलाई, गीत गाए हैं इसके आशा ने और जगजीत ने गजल गाई, गीत गाए हैं इसके आशा ने और जगजीत ने गजल गाई। ये जबान, इसे लश्करी जबान कहा गया। इसमें भी एक खास बात यह है कि दोस्तों, जब लश्कर बनाया जाता है तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि उसमें किस कौम के लोग शामिल हैं। लश्कर में हर मजहब के, हर कौम के लोग शामिल होते हैं। इसी तरह से ये जबान, जिसे लश्करी जबान कहा गया, इससे हर मजहब के मानने वालों ने इससे मोहब्बत की, और आज वही मोहब्बत का फरीजा अदा करने आप सब यहाँ तशरीफ फरमा है।
یہ تھا بلند شہر مہوتسو کا شاندار آل انڈیا مشاعرہ. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے، بلند شہر، UP، انڈیا سے.